तो बिना किए देरी चलिए शुरू करते हैं आज इसकी वीडियो। दोस्तों, मुलाकात एक बहुत बड़ी चीज है। आप क्या हो, आप कौन हो, आपका स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं कि आप किन लोगों से रोज मुलाकात करते हैं, कौन सी लोगों से आपका उठना बैठना है। लोग कहते हैं ना, अगर किसी की आइडेंटिटी के बारे में समझना है, अगर किसी को आपको जानना है तो आप उनके दोस्तों से जानकारी ले लीजिए। तो हमारे आइडेंटिटी, हम किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हम किन लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, वहां छिपी हुई है दोस्तों। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किन लोगों से मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये मुलाकात एक बहुत बड़ी चीज है। आइए देखते हैं बाइबल में से, क्योंकि बाइबल में बहुत जगहों में बहुत सारे लोग यीशु मसीह से मिलना चाहें और ऐसे बहुत सारे जगहों में यीशु मसीह लोगों से मिलना चाहे। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन आज मैंने एक ऐसा विषय उठाने वाला हूं जहां पे एक इंसान यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को मिलने के लिए जाता है और कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ सही नहीं हो रहा, तो यीशु मसीह उनको उनका समस्या को समझाते हैं। जब हम यीशु मसीह को मिलने जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को मीट करने जाते हैं, मुलाकात करने जाते हैं, तो क्या होना चाहिए वो चीज यीशु मसीह वहां पे उस व्यक्ति को बता रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही फेमिलियर आयत है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका अध्याय 3 में लिखा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं निकोदेमुस के बारे में। चलिए उस आयत को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कहानी क्या है। मैं कम समय में आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरे बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। दोस्तों, ये आयत ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे बहुत ही खास चीज लिखी गई है और उस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। एक इंसान यीशु से मिलने आ रहा है, उनका नाम निकोदेमुस, और वो वैसा इंसान नहीं है। वो बहुत ही फेमस इंसान है। बेशक वो फेमस होने के लिए यीशु मसीह को मिलने के लिए नहीं आ रहा, वो सच्चाई को महसूस किया है, वो सच्चाई को रियलाइज किया है, समझ में आया है, क्योंकि वो वैसे इंसान है। वो एक लर्नड इंसान है, एजुकेटेड पर्सन है, फरीसी है। फरीसी बहुत ही पढ़े लिखे होते थे और वो एक पढ़ा लिखा इंसान उतना ही नहीं, वो एक लीडर भी था। यानी यहूदी समाज में वो सच में बहुत ही हाईली रैंक्ड, हाईली रेस्पेक्टेड, हाईली रिवर्ड इंसान है निकोदेमुस। वो उन्होंने सच्चाई को महसूस किया, सच्चाई को जाना कि नहीं, यीशु मसीह सच में कुछ अलग है। जबकि सारे फरीसियों ने यीशु मसीह के खिलाफ थे, यीशु मसीह के मारने की बात करते थे, यीशु मसीह के गलतियों को ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन तब ये इंसान ने मन ही मन में समझ लिया कि नहीं, ये कुछ अलग है, यीशु मसीह में कुछ बात है। तो वो यीशु मसीह से बात करना चाहता था, यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन उनको कहीं डर था अपने साथियों के ऊपर कि कहीं ये मुझे देख ना ले, क्योंकि ये यीशु मसीह को मारने पे तुले हैं। अगर मैं यीशु मसीह से मिल रहा हूँ, इस बात इनको पता चलेगा तो क्या ये मुझे भी मार दें। तो कहीं ना कहीं उसको ये बहुत ही डर गया था और वो कभी भी नहीं सोचा था कि नहीं, मैं यीशु मसीह के लिए अपना ज़िंदगी को सौंप दूंगा, यीशु मसीह के लिए मैं जीऊंगा। ये विचार उसके जीवन में कभी नहीं आया था। बस वो यीशु मसीह से मिलना चाहता था, यीशु मसीह से थोड़ा बात करना चाहता था, है ना। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोचा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है। तो वो दिन में तो जा नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर डर है। तो वो क्या करता है, रात को यीशु मसीह के पास जाता है। ये सोचते हुए, सुनिए इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोचते हुए निकोदेमुस ने रात को गया, मैं रात को जाऊंगा, यीशु से मिलूंगा, यीशु से बात करूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा और फिर से मैं मेरे वही पुरानी लाइफस्टाइल को मैं एंजॉय करूंगा। तो ये विचार उनका था। यीशु मसीह के मिलने के बाद कुछ भी होना नहीं चाहिए। यीशु मसीह को मुलाकात करने के बाद कोई भी परिवर्तन मेरे काम में, मेरे प्रोफेशन में, मेरे लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लोग ने मुझे देख लिए तो पक्का ये है कि मुझे लोग मारेंगे, शायद
मुझे लीडरशिप से भी निकाला दिया जाएगा और शायद ये मेरा सारे का सारे नौकरी चला जाएगा, मेरा लाइफस्टाइल बदल जाएगा और मेरा ज़िंदगी शायद बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो सोचा कि नहीं, दिन में ये काम मैं नहीं कर सकता, तो मैं रात को जाऊँगा और यीशु मसीह से मिलूँगा। तो वो रात को यीशु मसीह के पास गया और उनसे बातें करता है और उनको सराहता है, बोलता है कि प्रभु आपने सच में स्वर्ग से आए हैं, क्योंकि कोई आम इंसान ये काम नहीं कर सकता है, कोई आम इंसान के लिए कोई संभव चीज़ नहीं है। आप सचमुच में आप वही हो जो आप कहते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि यीशु मसीह उनके बातों का कोई ताल नहीं दिया, यीशु मसीह उनके बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह को जो दिख रहा है, यीशु मसीह को जो दिख रहा है उसका जवाब यीशु मसीह ने दिया है। यीशु मसीह ने कहे हैं, मैं सच सच तुझसे कहता हूँ, अगर कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जबकि ये सवाल निकोदेमुस के द्वारा पूछा ही नहीं गया है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंसान को स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल उनका नहीं था, वो सवाल पूछा ही नहीं था। वो बस यीशु मसीह का सराहता है, यीशु मसीह को बोलता है कि आप सच में वो, हमें मानता हूँ इस चीज़ को कि आप स्वर्ग से आए हुए एक इंसान हो, नहीं तो कोई भी साधारण सा इंसान ये सारे कामों को नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने उनके बातों को ना सुनते हुए, वो क्या कह रहा है ये ना सुनते हुए, उसको अवॉइड करते हुए यीशु मसीह वो कह रहे हैं जो उनको दिखता है। यीशु मसीह ने कह रहे तुझे नए सिरे से जन्म होना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। यीशु मसीह एक मकसद लेके इस दुनिया में आए थे। यीशु मसीह के पास ज़्यादा समय नहीं है। यीशु मसीह 3.5 साल सेवकाई की, बहुत ही कम समय, और उन 3.5 साल में उनको बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ उनको करना है। उनके पास समय की बहुत कमी है। और तब फिर ये इंसान आके यीशु मसीह से बात कर रहे हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा ये फालतू की बात मुझसे ना कहें। यीशु मसीह वैसे भी शैतानों से खुद को तारीफ कराना यीशु मसीह कभी भी अच्छा नहीं। एक बात मेरे दिमाग में आया, आप लोगों ने देखा कि कई जगहों में यीशु मसीह शैतानों को ये बात कहने के लिए बंद किए हैं, मना किए हैं। कौन सी बात? कि तुम परमेश्वर का पुत्र हो, तुम स्वर्ग से आए हो, तुम वो हो जो यीशु मसीह सचमुच में है। इस चीज़ को शैतानों के द्वारा, दुष्टात्माओं के द्वारा जब भी उनको कहा गया है, यीशु मसीह ने उनका मुंह को बंद किया, क्योंकि उनका कोई जरूरी नहीं है। ये दुष्ट आत्मा तो है, फिर इनके मुंह से यीशु का नाम शोभा नहीं पाता। तो यीशु नहीं चाहे कि इस प्रकार के लोग यीशु मसीह के नाम को ले जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और शायद यहाँ पे भी वही चीज़ मेरे दिमाग में अभी आया, तो मैं इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। निकोदेमुस एक परिवर्तन इंसान नहीं है। निकोदेमुस अभी तक बदला हुआ नहीं है। वो ये सोच के आया है कि मैं यीशु मसीह से मिल लूँ और फिर वापस चला जाऊं और फिर वही काम मैं करूंगा जो मैं कल कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह का पॉलिसी ऐसा नहीं है। जो भी यीशु मसीह को मिलता है उसका जीवन उसके बाद परिवर्तन हो जाता है। उसका जिंदगी बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। वो इंसान फिर से वो काम नहीं कर सकता जो वो कल कर रहा था। तो यीशु मसीह यहाँ पे निकोदेमुस को बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि निकोदेमुस के दिल में क्या धड़क रहा है उस चीज को यीशु मसीह सुन रहे थे, उस चीज को यीशु मसीह देख रहे थे। तो इसलिए यीशु मसीह कहे निकोदेमुस तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें परिवर्तन होना पड़ेगा, तुम्हें रिबोर्न होना पड़ेगा। तुम जो भी हो अभी उस चीज को छोड़ के तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें दूसरा निकोदेमुस बनना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो। स्वर्ग राज्य प्रवेश करने के लिए तुम्हें इस प्रकार की तारीफें बातें काम नहीं करेगा। तो यीशु मसीह यहाँ सीधे उस एटीट्यूड को अटैक करते हैं, सीधा उस प्रकार के स्वभाव को यहाँ पे यीशु मसीह अटैक करते हैं कि जो लोग बिना बदलाव, जो लोग बिना सच में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं अंदर, लेकिन यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम को सराहते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, लेकिन उनके अंदर रियल में परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार के स्वभाव को यीशु मसीह यहाँ पे सीधे अटैक करते हैं और बोलते हैं कि इस प्रकार का स्वभाव स्वर्ग नहीं ले जा सकता। स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, यानी अभी की ये जिंदगी आपको छोड़ना पड़ेगा और एक नई जिंदगी यीशु मसीह के साथ शुरू करने की जिंदगी होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मुलाकात बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ जब मिलते हैं हमारा ज़िंदगी बदल जाता है, हमारा अंदरूनी ज़िंदगी बदल जाता है और वो अंदरूनी बदलाहट धीरे 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 बाहर झलकने लगता है और लोगों को पता चलता है कि दिस पर्सन इज़
ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। ये वो नहीं है जो था, ये बदला सा लग रहा है। यीशु मसीह के बारे में लोग कहें क्या ये वो इंसान नहीं है जो हमारे बीच में पले बड़े? क्या वो इंसान नहीं है जो यसेफ का पुत्र है, इनके बहनें हमारे साथ काम करें? क्या ये वो इंसान नहीं है? क्योंकि कुछ बदला सा यीशु मसीह लग रहे थे। अब ये यीशु मसीह वो नहीं थे जो 3 साल पहले समाज में काम करते थे। अब ये एक बदला हुआ इंसान है दोस्तों। हर एक मसीही का ज़िंदगी बदला हुआ ज़िंदगी होना चाहिए। यीशु मसीह के साथ मुलाकात इंसान को बदल देना चाहिए। अगर यीशु मसीह को मिलने के बाद भी अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं है, आपके अंदर अंधकार के स्वभाव पाए जाते हैं, तो फिर आप भी निकोदेमुस की जगह में हैं। तो आपको भी इसी बात यीशु मसीह कहना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे अच्छी अच्छी बातें कहोगे लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है, तो आप कहीं स्वर्ग नहीं जाने वाले, आप नरक जाने वाले हो। तो मेरे प्यारों, मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, मैं आपको विनती करूँगा कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सको। और अगर आपको दोस्त है या स्पिरिचुअल दोस्त है, आपके दोस्तों के तक हमारे ये वीडियो को शेयर करो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमारा रैंक बढ़ता है, तब फिर यूट्यूब इस वीडियो को रिकमेंड करता है। तो प्लीज़ लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक आप खुद को सही सलामत परमेश्वर के वचन में बनाए रखे। रहता हूँ दोस्तों आप सभी को फिर से